भारत के लोकतंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव सर पर आ चुके हैं। कम से कम 8-10 दिनों से बातें चल रही है कि चुनाव किस तरफ जाएगा, किसके पक्ष में होगा। तो जो हमने सूत्रों के हवाले से जो ज़मीनी स्तर के निष्कर्ष निकाले हैं, जनता की राय और जो ज़मीन लेवल पर कि जनता के मन में क्या है और अब की बार बिहार में क्या होने वाला है, इस पर बात करते हैं। जहां बीजेपी पहले लगातार नीतीश कुमार को सीएम पद का कैंडिडेट बता रही थी और अब चुनाव ऐन मौके पर उन्होंने अमित शाह ने खुद रैली में बोल दिया कि नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। उसका हम बाद में आपको बताएंगे पब्लिक को, चाहे वो उनकी बीमारी के हवाले से हो, अस्वस्थता के कारण हो, किसी कारण हो। और बीजेपी ने ये वही पैंतरा खेल दिया जो मध्य प्रदेश में शिवराज को चुनाव लड़ाया और वो इस भूल में लड़ते रहे। इलेक्शन पूरे जोर शोर से शिवराज ने इलेक्शन लड़ा था, आपको याद होगा, और बाद में वहाँ पे मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया, जिससे शिवराज काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। उसके बाद राजस्थान में भी यही हाल था। तो यही चाल अब ये बीजेपी जो है बिहार में चलने जा रही थी। और केवल हिंदी बेल्ट में देखें तो बिहार क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है खुद की। तो अब नीतीश कुमार ने भी अपना जो है चुनावी प्रचार का रुख बदला कई दिन पहले से। अगर पहले उसको पता होता नीतीश कुमार को कि मैं सीएम पद का कैंडिडेट नहीं हूँ, तो वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ते। और इस इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बिहार में, जिसका नाम नहीं था, जो दोबारा से सभी मुख्य पार्टियों के बीच में एक शानदार प्रदर्शन के साथ और राहुल गांधी के सच्चे वादों के साथ जो हमने जनता से बात की कि जनता जानती है कि राहुल गांधी को कुछ भी कहे, परंतु राहुल गांधी की आज वो इमेज है कि कोई भी राहुल के बिना क्षेत्रीय दल अस्तित्व में नहीं रह सकता, ना वो बीजेपी से लड़ सकता है। राहुल की गैर हाजिरी में आज राहुल गांधी वो छवि बन चुकी है। और उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये रहा कि जब से राहुल गांधी आज से कम 15 साल से जो भी उन्होंने बोला है वो किया है और झूठ उन्होंने बोला नहीं है। तो इस पर जनता की बड़ी राय है, चुप चुप के जो राय दे रही है बिहार में, कि राहुल गांधी जो है आज से 15-20 साल से जो भी उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है वो करके दिखाया है, झूठ नहीं बोला। और मोदी जी है बार बार झूठे वादे करते हैं। और जब ये कहते हैं कि कांग्रेस तो गठबंधन के साथ महागठबंधन पर मिलकर लड़ रही है, तो क्या ये बीजेपी का दूध की धुली है? ये कितने गठबंधन से मिलकर कहाँ कहाँ पर लड़ी है, क्या जनता जानती नहीं? तो बिहार की राजनीति को हम ऐसे नहीं कह सकते। बिहार राजनीति का हमेशा से एक मुख्य केंद्र रहा है। बड़े बड़े राजनीतिककार, पॉलिटिशियन वहाँ से निकले हैं बिहार से। तो अब की बार जो हमारा निष्कर्ष निकला है, बिहार से सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। अगर इस बार राहुल गांधी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती अपने दम पे, तो कम से कम उसको बिहार की आधी सीटों पर तो कम से कम विजय मिलती। जो एक बार गलती राहुल गांधी ने यूपी में की थी कि बिल्कुल ढील छोड़ दी थी, और उस समय वहाँ की जनता और वहाँ के बूथ लेवल के कार्यकर्ता कांग्रेस के और वहाँ के जो नेता थे वे नाराज़ हो गए थे कि हम किसके लिए मेहनत करें। अगर उस समय चुनाव यूपी में कांग्रेस लड़ती तो आज यूपी में कांग्रेस की सरकार होती, ना कि बीजेपी की। तो जितना भी खासकर मुस्लिम वर्ग, SC ST वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सब कांग्रेस को वोट देने जा रहा है। और इस बार कांग्रेस को अन्य दलों की अपेक्षा ज़्यादा वोट हासिल होंगे, ज़्यादा मत मिलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी एक छवि को लेकर ऐसा बनाया है कि वो साफ कहते हैं, चाहे संसद हो, चाहे गली हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, कि मैं हर उस गरीब आदमी, बेरोज़गार, मजदूर, किसान, SC ST
जितने भी अपने भाई हैं, मध्यम वर्ग परिवार है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए खड़ा रहूँगा और लड़ता रहूँगा। तो इस बात में अगर हम राहुल गांधी की बात पर गौर करें और निरीक्षण करें तो उसमें राहुल गांधी खरे उतरते हैं। ये वही राहुल गांधी है जब इनकी 1% भी चलती थी तो इन्होंने किसानों के हक में फैसला सुनाया था कांग्रेस पार्टी जाते जाते, और ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा बदल दिया गया था जिसके लिए मोदी जी कई बार अध्यादेश लाए थे। ये वही राहुल गांधी है जो बड़े पार्टियों के साथ ना रहकर छोटे कुलियों, जो 15-20 साल कुली, नाविक, मछुआरे, हॉस्पिटल के निम्न लेवल के कारीगर, ये कर्मचारी, छोटे कारीगर, लघु उद्योग से जुड़े जितने भी मैटर है, राहुल गांधी हमेशा उनकी साथ रहे, पर जनता उनकी बात को नहीं समझ सकी और राहुल गांधी को अरबों रुपए लगाकर बीजेपी ने जो है पप्पू बनाया था। अब उसका ढोल फट चुका है। आज भारत महंगाई से त्रस्त है, नौकरियां ख़त्म कर दी गई है। बीजेपी किस मुंह से वोट मांगती है समझ नहीं आता, क्योंकि नौकरियां सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। जो इंदिरा गांधी ने नौकरी के लिए सबका राष्ट्रीयकरण किया था कंपनियों को, अब दोबारा से प्राइवेटाइजेशन करके नौकरियां सरकारी ख़त्म कर दी गई है। ये भूल है कि नौकरियां मिलेगी। उसके बाद राहुल जी के दादाजी जिन्होंने बिहार में दौरा किया था और यहीं से बिहार से प्रदेश से अपने कपड़ों का त्याग किया था और उम्र भर कुर्ता धोती में गुजारा किया था, उन्होंने कहा था कि जब इस परिवार के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो मेरा भी हक नहीं है। वो थे महात्मा गांधी और उनका पोता राहुल गांधी। और जनता इस बात को अब सीरियस लेने लगी है और कांग्रेस को आने वाले टाइम में आप देखना कि इस इलेक्शन में अन्य दलों से, चाहे नीतीश हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी हो, कोई भी पार्टी हो, जिस सीट से कांग्रेस खड़ी है वहाँ से उसके 90% जो है विधायक जीत रहे हैं। और ये खबर जनता के बीच में जाकर ली गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।